एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड वी को दिखाया जाएगा जहां वो मेकअप कर रही होती है और तभी दरवाज़ा ओपन होता है जहां यंग मास्टर की एंट्री होती है और सीधा वी के सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है यंग मास्टर। और ये सब कोई विंडो से देख रहा होता है जहां वी देख के शॉक्ड होती है और कहती है हटो यहाँ से, क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी आंट हूँ, ये कहता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरी आंट हो, मुझे पता है कि तुम मेरे डैड की वाइफ हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ, मेरी आंट इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती है। यंग मास्टर वी को सेड्यूस करते हुए कहता है जहाँ यंग मास्टर के डैड देख रहे होते हैं कि उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा होता है। ये सब जो मास्टर देख रहा होता है कि उसका बेटा उसकी वाइफ के साथ क्या कर रहा होता है, इतना देख कर उसे हार्ट अटैक होता है और वो वहाँ से जाता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि आंट आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट है। और यहाँ पे जो वी है वो एकदम से शॉक में रहती है। तभी दूर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मास्टर नहीं रहे, जो कि यंग मास्टर यही चाह रहा होता है, एक बेटा अपने बाप का कातिल। इधर देखने को मिलेगा अभी जो है नाटक कर रही होती है उसके फिनर पे कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, जहाँ उसके सारे कज़न आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कहा था वो तो हो गया, अब तो तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अब क्या चाहती हो तुम, तो चलो क्यों ना तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे साथ मैं भी जो मास्टर नहीं कर पाए वो मैं कर लूँ, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को इस तरीके से जाने नहीं दूंगा। ये लोग बहुत ज़्यादा उसके साथ परेशान करते हैं वी को, लेकिन वहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है। जैसे ही यंग मास्टर आता है ये देख के एकदम से सब लोग पीछे चले जाते हैं। इधर आती है वी की मदर इन लॉ और यहाँ पे कहती है यूपीस तूने मेरे बेटे मास्टर को मार डाला, और यहाँ पे वी को काफ़ी मारती है। ये सब तो मास्टर का बेटा देख रहा होता है लेकिन वो उसे रोकता नहीं है। जहाँ पे उसके सारे कज़न थे वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ दी ऐसा मत करो, इसे मत मारो, ये कहाँ जाएगी, है तो उसकी वाइफ ही रहेगी तो यहीं ना, इस तरीके से उसे मत मारो, इसकी तो कोई गलती थी भी नहीं। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ को भी पे शक था। तभी यहाँ पे सारे लोग चले जाते हैं तो यंग मास्टर आता है और कहता है वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो और इस तरीके से तुम्हारे गाल लाल हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगता है, और बनोगी तुम बू हाउस की मेरी वाइफ। मेरे डैड तो उस लायक नहीं थे जो तुम्हें वो खुशी दे पाए, लेकिन हाँ मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बूज हाउस की वाइफ बना के रहूँगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बोलती है और भी जैसे ही जाने लगती है तो यंग मास्टर्स के करीब आता है और यहाँ पे वो उसे धागा देता है, जो कि वी का स्वेटर का धागा यंग मास्टर के कोट में फंस चुका था। यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे वो उसके शोल्डर के स्वेटर को सही करता है और यहाँ पे वो उसको अपने विलेन वाली आईज से देखता है। इधर उसे फ्लैशबैक याद आता है, जो वी होती है उसके हैंड पे एक बर्थ मार्क होता है जो कि वो उसे प्रोटेक्ट करती है और यहाँ पे यंग मास्टर को वो बचा रही होती है। ये सब जो यंग मास्टर सोच रहा होता है, क्योंकि ठीक उसी हैंड पे वी के में बर्थ मार्क था, उसे लग रहा होता है कहीं ये वही तो लड़की नहीं है, लेकिन यंग मास्टर को ये श्योरिटी नहीं थी क्या वो वही लड़की है। तो वी कहती है क्या हुआ मास्टर जी, आप मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं। तो कहता है यंग मास्टर नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। यहाँ पे वो बोलती है सब ठीक होना भी चाहिए, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ वी की जो सर्वेंट होती है उस बिस्क को सेक रही होती है कि काफ़ी कस के चोटें आई होती है और बता रही होती है उसकी डॉटर इन लॉ के बारे में। तभी यहाँ पे एंट्री होती है उसकी मदर इन लॉ की और यहाँ पे वो बोलती है कि चलो निकलो यहाँ से। जहाँ वी के असिस्टेंट बोलती है कि वो नहीं जाएगी, लेकिन वी उसे इशारा करती है तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है उसकी मदर इन लॉ तूने मेरे बेटे को मार दिया मुझे पता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मारती है वी की तूने क्या समझा है, जब तू चाहेगी अपने बेटे की वजह से मुझे मारेगी, तेरा बेटा तो कभी मुझे खुश रखा ही नहीं, क्या भूल गई, वैसे ओल्ड हो चुकी हो मदर इन लॉ लेकिन ताकत बहुत है तुम्हें। यहाँ भी उसे बहुत ज़्यादा स्लैप करती है अपनी मदर इन लॉ को, यहाँ क्योंकि इन दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं है और 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पे बोलती है मदर इन लॉ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी मेरे बेटे को मारने के बाद, तुम मुझे मारना चाहती हो। तो वी कहती है नहीं आपने मुझे मजबूर किया, आप पहले आई थी मेरे पास, और हाँ
मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं मार खा जाऊँ। आपके बेटे ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पे वी की असिस्टेंट आती है और यहाँ पे ये सब देखती है, तो यहाँ पे वो बोलती है कि इसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूँगी। तभी यहाँ पे मदर इन लॉ का हस्बैंड आ जाता है और यहाँ पे वी जो एकदम चुप हो जाती है। यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को बोलती है, डॉटर इन लॉ जो तुम्हारी है उसने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया और देखो क्या कर रही है, मुझ पे हाथ उठाई, मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी। इसका बूज हाउस में रहना अब तो नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पे ये सब चीज़ देख लेता है फादर इन लॉ और कहता है डॉटर इन लॉ को अपनी कि ये जो भी तुमने वीक किया है बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके बदले में तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी ही। यहाँ उसे लेके जाया जाता है जहाँ वी की मदर इन लॉ जो होती है फ्रेंड, वो डंडे से मारती है क्योंकि वो उसका बदला लेना चाह रही थी, जो कि उसके कुछ देर पहले उसने मारा था। यहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है। तभी यहाँ पे वी भी फ्रेंड कम होशियार नहीं है। यहाँ पे वो बोलती है, मास्टर देख रहे हो ना तुम्हारी माँ किस तरीके से मुझे मार रही है। और यहाँ पे जो मास्टर का फ़ोटो होता है वो गिर जाता है। ये देख के उसकी मॉम काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, कहीं ये सोच के कि उसका आत्मा तो उसके बेटे का नहीं आ गया। तभी एंट्री यंग मास्टर की होती है। वी देखती है कि कोई आ रहा है, वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो यंग मास्टर अपनी आंट को गोद में उठाता है और यहाँ पे वो उसे देखता है। वी तो बस ये सब नाटक कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि यंग मास्टर उसे उसके रूम में लेके जाएगा। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं वहाँ क्या कर रहा था मुझे सब पता है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो क्योंकि उस रात को ना मैं भूल सकता हूँ ना तुम भूल सकती हो। तो वी बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ और एक आंट और एक स्टेपसन कभी एक नहीं हो सकते। तो यंग मास्टर कहता है, मेरे लिए तुम आंट से बढ़कर हो। और यहाँ पे जो वी है सीड्यूस करने लगती है यंग मास्टर को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी, लेकिन यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वी बोलती है, देखती हूँ मैं भी कि तुम उसे दूर कब तक रह सकते। यंग मास्टर एक विलेन वाली स्माइल देकर वहाँ से जाता है। रात हो जाती है जहाँ वी का दरवाज़ा ओपन होता है और जो डंडे लगे होते हैं तो वो अपने बैग में लगा रही होती है एक क्रीम। और यहाँ उसने मिरर पे देख लिया होता है यंग मास्टर को कि वो उसे देख रहा है। वो उसे देखकर इग्नोर कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो जाने लगता है तो उसके ड्रेस में फंसा होता है एक वूलन का टुकड़ा, जो उसे याद आता है जब वो बच्चा था, जब कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लिए होते हैं तो वो लड़की उसे प्रोटेक्ट करती है, वो हर मुसीबत से उसे बचाती है। ये वो सोच रहा था, क्या वो लड़की वही है या फिर वो लड़की कोई और है। अगर वो वही है तो वो मुझसे सच क्यों छुपा रही है, ये वो जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या उस लड़की के बारे में पता चला। तो कहता है, नहीं यंग मास्टर, अभी तक तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी यहाँ वो बाहर आती है भी तो देखती है उसके मदर इन लॉ होते हैं जो कि उसको टॉर्चर करने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ पे अपने आदमियों से उसको पकड़वा लेती है और कहती है, यू बिच, तुमने जैसे मेरे बेटे को मारा है उसी तरीके से मैं तुझे मार डालूंगी, देख लेना। और यहाँ पे वो उसे एक डोरी देती है और यहाँ पे उसके गले में लपेट लेती है और अपने आदमियों को कहती है कि इसे मार देने के लिए। जहाँ उसका गला चीप रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको याद आता है फ्लैशबैक में जब वो छोटी थी और वो बहुत रो रही थी, जहाँ कहती है उसे भाग जाने के लिए। और यहाँ वो बेचारी रो रही होती है। तभी सोचती है, मैं बिना रिवेंज लिए नहीं मर सकती हूँ क्योंकि घोष फैमिली का बहुत ही सालों से 36 का आंकड़ा था। यहाँ पे कहती है, मुझे किसी भी कीमत पे ज़िंदा रहना होगा। और यहाँ देखने को मिलेगा इधर एक मिस्ट्रेस मैन को बुलाया जाता है जो कि यंग मास्टर का पता चलता है कि ये वी के बहुत क्लोज, इसी वजह से उसे किडनैप करके अपने पास लाता है। और यहाँ एंट्री होती है एक और फीमेल लीड की जिसका नाम सू होता है। और सू जो है वो यंग मास्टर से लव करती है। यहाँ पे आती है एक सर्वेंट उसकी और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ यंग मास्टर बचा लो मैम को, क्योंकि मैम को उसकी मदर इन लॉ लेके गई हैं, प्लीज़ हेल्प करो। यहाँ पे वो ये बात सुनते ही दौड़ा चला जाता है जहाँ सू को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है और जो वो अननोन मैन होता है उसको शूज़ से उसके हाथों को पूरी कुचल देती है। अब यहाँ उसके असिस्टेंट को कहती है कि तुम्हारे यंग मास्टर का क्या उसकी डैड
के मॉम के साथ, क्या तुम मुझे बताओगे? लेकिन यहाँ पे यंग मास्टर का असिस्टेंट कुछ नहीं बताता। इधर उसकी मदर इन लॉ उसे बंदी बना लेती है और यहाँ पे उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वक्त रहते आ जाता है यंग मास्टर। यहाँ पे कहता वो इंसान, मैंने कुछ नहीं किया यंग मास्टर, ये तो मैम का कहना था। यहाँ पे वो रिग्रेट करने लगती है। यहाँ पे वो बोलता है कि आप इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, आपने क्या किया है। यहाँ पे वो बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो यंग मास्टर से काफ़ी डरती थी और वो अपनी असली चेहरा नहीं लाना चाहती थी अपने ग्रैंडसन के सामने। तभी यहाँ पे पूछता है यंग मास्टर कि वी, क्या किया जाए? जो तुम बोलोगी वही सज़ा मिलेगी। यहाँ पे वी तो खून खौल उठता है कि उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो फैसला था वो वी के हाथों में था। यंग मास्टर ने उसे ही हैंडल करने दिया था। तो वो अपनी माँ की बातें सोचती है कि उसके वजह से उसकी माँ मर चुकी है। तो इस तरीके से वो बोलती है उसे ले जाने के लिए, जहाँ चिल्लाती है उसकी मदर इन लॉ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वी सोचती है कि इसको इस तरीके का मौत नहीं देंगे, वो उसको तकलीफ़ दे दे के मारेगी, जिस वजह से कहती है कि मुझे माफ़ कर दे यंग मास्टर, मदर इन लॉ को छोड़ दे, उन्हें मैं एक मौका और दूंगी। ये उन्होंने अपने दिमाग से माइंड प्ले गेम खेला था। विकी उसके साथ क्या होगा वो सोच ली थी। इधर दिखाया जाता है जो यंग मास्टर होता है वो उसके क्लोज जाने की करीब आता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिश्ता है नैन फैंग के वहाँ से। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। नैन फैंग जो है फ्रेंड एक शहर है जहाँ से वो बिलोंग करती है, लेकिन वो अपनी असलियत सबसे छुपा के रखती है। यहाँ पे देखती है कि उसे इंजर्ड हुआ है। यहाँ पे बोलती है तुम हर्ट हो, मैं अभी इसमें मेडिसिन लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पे यंग मास्टर उसे मना करता है, बार बार उसे फोर्स करके पूछता है कि मैंने क्या कहा कि तुम कौन हो, लेकिन वो उस चीज़ का बहाना बना देती है और कहती है कि मैंने नैनफिंग जगह सुना है जहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मुझे वहाँ लेके जाना। वो बातों को पलट देती है, लेकिन वो अपनी रियलिटी छुपा के रखती है। इधर वो जाती है रात में शाल लेने के लिए, जहाँ अंधेरा होता है और कैंडल्स जल रहे होते हैं, जो कि एक रोमांटिक सीन होता है। जैसे ही वो स्लीप कर रही होती है तभी वहाँ बाहर आया हुआ होता है यंग मास्टर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो उसे बचाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। जैसे ही वी उसे प्रोटेक्ट करती है वो यंग मास्टर को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पे यंग मास्टर और वी एक बार फिर से क्लोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यंग मास्टर फ्रेंड बहुत स्मार्ट था। यहाँ पे वो उससे दूरियां बनाता है और कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर तुमने नहीं दिया। यहाँ पे कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर। यहाँ पे वो उसका हैंड को बहुत कस के पकड़ा होता है। वो भूल जाता है कि वो सचमुच से हर्ट कर रहा है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो उसके हैंड को छोड़ देता है और कहता है ड्रेस पहन के बाहर वापस आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जब आती है हमारी वी तो यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है लगता है तुम काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे हो। यहाँ पे कहता है हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें पता है अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो क्या होगा। यहाँ वी जो है यंग मास्टर को टच करती है और यहाँ पे कहती है तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। कहता है इसके बारे में तुम छोड़ दो, वैसे तुम अपना फिक्र करो। यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज़ है। तभी यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आदमियों से बचा रही होती है वी उस लड़के को, और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ और तुम्हारा उस शहर से क्या रिश्ता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, और यहाँ पे उसे पता चलता है प्रोटेक्ट कर रही थी वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर है, उसके हस्बैंड का सन है। यहाँ पे वो कहता है क्या तुम्हें पता है जब मुझे अपने डैड को मारते हुए टाइम नहीं लेगा तो तुम क्या चीज़ हो, और नैन फैंग से क्या रिश्ता है ये तो मुझे पता चल गया था। यहाँ पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे वो उसे लेके आता है एक सरप्राइज़ देने, जहाँ सरप्राइज़ तो कुछ और ही होता है, जिसे देख के भी एकदम से खामोश हो जाती है। जो लड़के को यंग मास्टर ने किडनैप किया होता है वो कोई और नहीं वी का फियांसे होता है, जो कि वी उसको पसंद करती थी और उसे बहुत ज़्यादा कोड़ों की मार पड़ती है।
ये देख के वो एकदम से शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम इसे जाने दो, अगर तुमने इसे जाने नहीं दिया तो तुम्हें इससे पहले मुझे मारना होगा। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा ये कौन है, ये तुम्हारा फियांसे है जो तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही हो। मुझे सब पता है। अब वी का उस लड़के के साथ क्या रिलेशन था ये तो फ्रेंड हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कहती है बहुत गलत कर रहे हो यंग मास्टर, पहले तो तुमने अपने डैड को मारा और दूसरा अगर तुम्हें कुछ मारना है तो तुम मुझे अपनी आंट को मारोगे, उसके बाद इस इंसान को तुम टच करोगे, नहीं तो तुम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। यहाँ पे वो बोलता है यंग मास्टर देखो मैं इतना सॉफ्ट हार्ट का नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत बार पूछ रहा था लेकिन तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। कहती है मुझे एक मौका और दे दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ पे यंग मास्टर उसे किडनैप कर लेता है, उससे पूछता है नैनफैंग के बारे में कि वो वहाँ से आई है तो उसका क्या रिश्ता है, लेकिन वो नहीं बताती है। और यहाँ पे वो बताती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो उस अननोन लड़के के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हारा फियांसे है, लेकिन इसके बारे में भी वो कुछ नहीं बताती है। यहाँ पे सोच रही होती है अगर उसके बारे में सच्चाई बता देगी तो कहीं उसे वो मार ना दे। यहाँ पे इसलिए वो बोलती है तुम्हें उस लड़के को कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये बात बोलते ही यंग मास्टर काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि उसे कोड़े की मार मारो, लेकिन कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मतलब है ना, तुम उसे छोड़ दो। जो कि वो अननोन इंसान होता है फ्रेंड, वो जो है वी का भाई होता है, लेकिन वहाँ पे उसने छुपा दिया होता है उसकी आइडेंटिफाई ताकि उसको पहचाने ना यंग मास्टर और उसे कुछ ना करे। तभी यहाँ पे वो कहते ही है कि तुम्हें मुझसे मारना है, तुम कोड़े की मार जितना मार सकते हो मुझे मारो। तो कहता है यंग मास्टर तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते। यहाँ पे यंग मास्टर कहता है वी को और इस लड़के का ध्यान दो। यहाँ पे वो बोलती है आई एम योर मदर और तुम अपनी माँ को इस तरीके से नहीं कर सकते हो। जहाँ यंग मास्टर कहता है आई डिड नॉट एक्सेप्ट योर मॉम, क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही पहले मर चुकी है और मैं तुम्हें मॉम एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये चीज़ तुम अच्छे से समझ लो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो बोलता है सिस मेरी वजह से तुम प्लीज़ इस तरीके से मत करो, तुम जाओ। यहाँ पे बोलती है भी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उस दुनिया में कोई नहीं था फ्रेंड उसके भाई के अलावा, और उसका भाई के अलावा बस भी थी उसकी सिस्टर, और तो कोई नहीं था। यहाँ पे वो बोलता है मैं तुम्हारी वजह से मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो क्योंकि तुम्हें वुड हाउस को बचाना। तभी याद आता है वी की जो मॉम होती है फ्रेंड किस तरीके से यंग मास्टर के जो डैड होते हैं वो उसको टॉर्चर करते हैं और वहाँ पे वी की मॉम को मारते हैं। यानी वी की मॉम का जो शादी हुआ था वो वी के हस्बैंड से हुआ था। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, और ये सब चीज़ भी छुप के देख रही होती है और अपने मॉम के कातिल को भी, जहाँ उसकी मॉम कह रही होती है बेटा यहाँ से चली जाओ, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका हस्बैंड वी के साथ कुछ गलत ना करते, जिस वजह से वी जो है फिर उस घर वुड हाउस में घुसी थी रिवेंज लेने के लिए। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और उसे होश आता है तो वो अपने बेड पे होती है, जहाँ यंग मास्टर को देखती है और यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई। तो यहाँ पे यंग मास्टर बोलता है अपने दिमाग में इतना प्रेशर मत लगाओ, क्योंकि बहुत छोटा सा दिमाग है। उसके पैर में चोटें आती हैं तो उसके पैर को वो ठीक कर रहा होता है। जो देख रही होती है वी यंग मास्टर को कि वो अच्छा है या बुरा। तभी एंट्री सू की होती है जो कि यंग मास्टर की फियांसे है, और वो वी को एक स्लैप मार देती है, जहाँ वी को भी गुस्सा आता है और सू को वो मारती है। यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा स्लैपिंग होता है। तभी यंग मास्टर आता है और कहता है कि ये सब क्या कर रही हो। सू बोलती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। तो वी कहती है मैंने नहीं, पहले तुमने मुझे मारा, देन मैंने तुम्हें मारा। मुझे क्या लगता है कि तुम मुझे और इसे करीब नहीं देख सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चलता। यंग मास्टर रोकता है वी के गुस्से को और कहता बस बहुत हुआ तुम दोनों को।
और यंग मास्टर जो गुस्से में वो वी को एक स्लैप मार देता है। और यहाँ पे सू काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि उसे डाउट था कि वी यंग मास्टर को अपने जाल में फंसा रही। यहाँ पे वी को जो थप्पड़े लगती है वो उसके बारे में सोच रही होती है। यंग मास्टर सू को लेके बाहर आता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ ही होने वाली हूँ। यहाँ पे कहता अभी हुई नहीं हो, जब होने वाली होगी तब की तब देखी जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ गुस्से में भी सारे प्लेट्स तोड़ देती है और सू को पुश कर देती है। ये सब चीज़ यंग मास्टर देख रहा होता है क्योंकि कल रात यंग मास्टर ने उसे स्लैप किया था। और यहाँ पे सू गिरी भी होती है जहाँ यंग मास्टर उसे उठाता है और कहता क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलती है मुझे नहीं पता, वी ने मुझे पुश कर दिया, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चलता है। और यहाँ पे यंग मास्टर देखता है वी को, लेकिन फ्रेंड वी कुछ नहीं करती है। वो अपना हाथ प्लेट से काट लेती है और खुद को ही इंजर्ड कर लेती है। यहाँ उसके हैंड से ब्लीडिंग गिर रही होती है। ये सब यंग मास्टर को थोड़ा देर के लिए डरा देता है जहाँ सू को गोद में उठाता है और यहाँ एक जगह पटक देता है। यहाँ पे सू बोलती ये तुम जो कर रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कहता है सुनो तुम्हें अभी इन्वॉल्व नहीं होना है बूज हाउस में। इतना कह के वो वी के पास चला जाता है जहाँ देखता है उसको चोट लगा हुआ है। तो कहती है वी कि देखो मेरी करीब मत आओ, तुम्हारी फियांसे शायद कंफर्ट नहीं होगी तुम्हें मुझे इस तरीके से करीब देख के। लेकिन फ्रेंड वी तो हमेशा यंग मास्टर को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसी क्यों हो। तो कहती कुछ नहीं और इतना कह के वो अपने बेड पे चली जाती है सोने के। दूसरी साइड वी की मदर इन लॉ को दिखाया जाएगा जो कि विनो से किडनैप किया होता है। वहाँ आती है सू जहाँ देख के डर जाती है। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें किसी को मारना होगा, बोलो क्या तुम्हें टर्म कंडीशन मंजूर है। तो पूछती है उसकी मदर इन लॉ किसको मारना है। तो कहती है वी को। तो दोनों मिल जाते हैं। तभी यहाँ पे वी अपनी असिस्टेंट के साथ मार्केट में थी तो कुछ गुंडे को देखती है और वो अपने असिस्टेंट को वापस घर भेज देती है और कहती है जाओ यहाँ से। जहाँ वो दोनों हायर के भी इंसान पीछा कर रहे होते हैं वी का और उसे किडनैप कर लेते हैं। वहाँ उसकी मदर इन लॉ होती है और कहती है तूने मुझे किडनैप करके बहुत बुरा किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा वी को टॉर्चर करती है जहाँ बोलती है कि तुझे क्या लगता है तेरे ये सब करने से मैं डर जाऊँगी, नहीं डरने वाली हूँ। वी बोलती है अपनी मदर इन लॉ को, कहती है ठीक है मैं ऐसा करवाऊँगी कि तेरी रूबी काँप उठेगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है जहाँ जो हायर के इंसान होते हैं वो हंसते हैं और यहाँ पे वी भी उसके साथ हंसती है। और यहाँ फ्रेंड वी काफ़ी शातिर है, वो सारे लोगों को मारती है। ये देख के तो सब लोग हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद को प्रोटेक्ट करता है लेकिन वो मार खा जाता है। तभी भी भागती है तो वहाँ यंग मास्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। इन दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा करीब हो रही थी। तो बोलता है यंग मास्टर वी को तुम ठीक तो हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ क्यों आए। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है जहाँ पीछे से सू होती है और ये सब देख के सू का और खून खौल उठता है। लेकिन वी देख लेती है पीछे से सू को फ्रेंड, तो उसको मौका मिल जाता है और कहती है मैं चल नहीं सकती। जहाँ यंग मास्टर उसको अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेके जाता है। यहाँ पे सूज बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फियांसे मैं हूँ ना कि ये है। लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता है और कहता है तुम अपने घर चली जाओ। यहाँ वो वी को उठा के लेके आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। कहती है ठीक है। इधर नाइट में जब वो सो रही होती तो शूज़ देखती है जो कि यंग मास्टर ने उसको गिफ्ट किया होता है। यहाँ पे उसके असिस्टेंट बोलती है कि आप इस शूज़ को इस तरीके से क्यों देख रही हैं। तो यहाँ पे वो बोलती है कुछ भी नहीं, चुप रहो तुम। क्योंकि फ्रेंड कहीं ना कहीं वी जो है यंग मास्टर को लाइक करती थी लेकिन वो शायद इन सब चीज़ों को नहीं बोल रही है। तभी यहाँ
कि उसकी मदर इन लॉ मर चुकी है। अब इसकी मदर इन लॉ को किसने मारा, सू ने मारा या फिर यंग मास्टर ने, ये चीज़ नहीं पता था। भी जैसे ही आती है तो काफ़ी भी डर जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले तो ये उसे मारकर गई थी। अब यहाँ पे वो बोलती है ये चीप काम तुम्हारी फियांसे का ही हो सकता है और किसी का भी नहीं। जहाँ सारे लोग रो रहे होते हैं, इधर दिखाया जाता है सू को, जहाँ सू फ्रेंड अलग ही गेटअप में होती है और यंग मास्टर को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि सू के जो डैड है वो प्रॉपर्टी लगाए हुए होते हैं यंग मास्टर के कंपनी में, और कहती है अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कब बोलूँगी। अब यहाँ पे वो भी कुछ नहीं करता है। यहाँ पे जो मदर इन लॉ के बेटे होते हैं वो पागल हो जाते हैं रो रो के। यहाँ पे वी जो है अपने असिस्टेंट के साथ ये सब तमाशा देख रही होती है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करती है, उनके दिमाग में वही चल रहा होता है कि मदर इन लॉ को किसने मारा, सू ने मारा या फिर यंग मास्टर ने। यहाँ पे यंग मास्टर आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसे ज़बरदस्ती खिलाता है। यहाँ पे वो बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है कि अरे तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बूज हाउस की बन जाओगी वाइफी। यहाँ पे बोलती है अभी चुप करो, क्या तुमने मारा है मदर इन लॉ को। यहाँ पे कहता है इसे राजी रहने दो, कौन किसे मारा ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी शूज़ को देखती है जो काफ़ी खूबसूरत शूज़ होता है और यहाँ पे वो उसी शूज़ को पहनने का डिसाइड करती है अभी, जो कि यंग मास्टर ने दिया होता है। इधर असिस्टेंट को वो कहती है कुछ ज्वेलरी पैसे देके कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वी को लगता है कहीं ना कहीं अब उसका मामला ख़त्म होने वाला है। इधर एक पार्टी में आती है वी और यंग मास्टर भी। इधर यंग मास्टर देख रहा होता है और यहाँ वी ने अपने गेटअप चेंज किया होता है। यहाँ वी और यंग मास्टर दोनों पता करने ही आ रहे होते हैं फेंग शहर का। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम बूज हाउस में नहीं, यहाँ क्या कर रही हो, मेरा पीछा करने आई थी। यहाँ पे भी बोलती है नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने आई थी, मैं बस पता करने आई थी कि तुम्हारा क्या मकसद है। तो कहता एक बार तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता। यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाएगा जो कि पता कर रहा होता है यंग मास्टर के पास्ट के बारे में। यहाँ पे सू को दिखाया जाएगा जहाँ वो आती है और काफ़ी इंजर्ड होती है। यहाँ पे यंग मास्टर बोलता है ये सब क्या है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें पाके रहूँगी, नहीं तो मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चालू होता है जहाँ दिखाया जाता है यंग मास्टर का असिस्टेंट आता है और वी को पीछे वाले दरवाजे से कहता है यंग मास्टर ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं चाहते यंग मास्टर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे यंग मास्टर एक तरफ से वी की केयर भी कर रहा होता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में पता करता है कि जो उसे किडनैप करवाया था बच्चे में वो कौन था। जहाँ उसके दद्दू भी होते हैं और वो हाँ एक इंसान होता है, जहाँ उसे देखकर याद आता है यंग मास्टर को ये तो वही इंसान है जो कि बच्चे में उसे किडनैप करवाया था। और यहाँ इन सब के पीछे पता चलता है कि ये सब का विलेन कोई और नहीं यंग मास्टर के दद्दू जी हैं, यानी ग्रैंडफादर है। वो अपने बेटे को फोर्स करवाए थे वी की मॉम से शादी करने के लिए, उसे मरवाने के लिए कि वी की मॉम की सारी प्रॉपर्टी आ जाए यंग मास्टर के बेटे मास्टर के पास। और ये सब जो माइंड प्ले गेम था वो सब मास्टर का था। तो मास्टर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे यंग मास्टर के साथ भी बचपन में बहुत ज़्यादा उनके साथ भी मारपीट हुआ था, टॉर्चर हुआ था, जो कि कोई और लड़की नहीं भी नहीं उसे प्रोटेक्ट किया था। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को क्लियर हो जाती है कि वो लड़का कौन था जिसे उसने उतनी साल प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पे यंग मास्टर को उसके मॉम की भी सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी यहाँ वो उसे प्रपोजल रखता है कि अब जो हुआ सो ख़त्म हुआ, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जहाँ भी एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे वो काफ़ी दोनों खुश होते हैं कि चलो फाइनली, ये काफ़ी टाइम से था, ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत सालों से लव कर रहे थे। आज वो दिन आ गया जहाँ शादी होने वाली थी। यंग मास्टर रेडी था, जहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गॉन पहन के आ रही थी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स भी होता है और यहाँ पे
वो बोलता है सच में तुम्हारी वाइफ बहुत प्रीटी है। यहाँ पे कहता है अरे भाई नज़र ना लगा मेरी वाइफ को, जहाँ सच में भी बहुत अच्छी लग रही होती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इन दोनों की शादी जो है फाइनली सक्सेस होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ सारे लोग वहाँ के सर्वेंट, वहाँ के असिस्टेंट, सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे यंग मास्टर वी को लेके अपने बेड पे जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि आज वो रात है जहाँ मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो यहाँ पे बोलती है भी क्या मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, लेकिन यंग मास्टर फ्रेंड उसे पुश कर देता है बेड पे और कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी दुल्हन देखना चाहता हूँ। और इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती। इसी के साथ ये ड्रामा की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है।